वेलकम टू एमपीए ग्रुप। प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की माई सेल्फ कैम सर। आज आपका नया टॉपिक लेकर आया हूं। नंबर सिस्टम में ही नंबर्स वाले क्वेश्चन, संख्या पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूं। और ये आपका जो भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है तो टाइप 1 है। ये इसमें क्या है, टाइप 1 में आपके दो क्वेश्चन, प्रत्येक टाइप में 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। बाकी क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए जाएंगे, आपको करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर आ रहा होगा आपका। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो ठीक बीच वाली सम संख्या याद करो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, चाहे आपकी सम संख्या हो चाहे आपकी विषम संख्या हो, दोनों संख्याओं में 2 का अंतर होता है। कितने का, 2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखिए जितनी संख्याएं दी हैं उतने का डिवीजन कर दीजिए। तो 24 है, कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, तो 3 का भाग दे दीजिए। कितना आया आपका, 8। जो आता है वो बीच वाली संख्या होगी। तो पहली, दूसरी और तीसरी, तो बीच वाली कितनी आ गई, 8। अगर पहली पूछी होती तो 2 कम कर देते क्योंकि सम संख्याएं हैं, और अगली पूछी होती तो 2 जोड़ देते। अब पूछा क्या, ठीक बीच वाली, तो कितना आ गया आपका, 8। ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है। तो देखिए टाइप नंबर 1 में दूसरा क्वेश्चन क्या है, टाइप नंबर 1 में दूसरा क्वेश्चन आपका है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। कितनी, स्क्रीन पर आ रहा होगा, 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं, ठीक है, हो चाहे सम संख्याएं, 2 का अंतर होता है। जितनी संख्याएं हैं उतने का योग में भाग दे देंगे। तो 5 का भाग दे दीजिए, तो 29 पंजे 145 होते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 संख्या है तो 500 संख्याएं लिख लो, 3, 4 और 5। जो पूछी जाए वो आप निकाल लेंगे। ये बीच वाली संख्या ही है, तो यहाँ पर बीच वाली कितनी है, 3rd, तीसरी संख्या बीच वाली है। इधर आओगे तो 2 घटाते जाएंगे, 27 और इधर 25। इधर जाओगे तो 2 जोड़ते जाएंगे। अगर इन्होंने पूछा होता बड़ी सबसे छोटी, इसमें क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 25 हो गई। अगर इन्होंने पूछा होता सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 33 है। ये आपकी बिगेस्ट है और ये आपकी स्मॉलेस्ट है, ठीक है। अगर इन्होंने पूछा होता कि दूसरी सबसे छोटी, तो 27 आता। अगर इन्होंने पूछा होता कि दूसरी सबसे बड़ी, तो 31 आता। अगर इन्होंने पूछा होता कि बीच की संख्या कितनी, तो 29 आता, ठीक है। क्वेश्चन आपका कैसे भी बन सकता है। अब देखिए टाइप नंबर 2 पे आ जाओ। टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन आपका है, आ रहा है स्क्रीन पे, देखिए जरा। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक संख्या में, स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें 10 घटाया जाए। सपोज दैट संख्या आपका मान लीजिए यहाँ पर x है, नंबर कितनी है, x, ठीक। उसमें 3 से गुणा करिए, तो 3 से गुणा किया कितना, 3x। अब उसमें 10 घटा दिया, 10 हमने घटा दिया, फिर 7 से भाग दिया, इसमें 7 से डिवाइड किया, तो कितना निकल के आया, 5 आता है। फिर समझिए संख्या आपकी x मान लो, 3 का गुणा किया, उसमें 10 घटा दिया, फिर उसके बाद 7 का भाग दिया, ठीक है। इधर आपका दोनों तरफ गुणा किया, तो इधर कितना निकला आपका, 3x - 10 बराबर 5 का 7 में मल्टीप्लाई कितना होगा आपका, 35, ठीक है। अब ये इधर माइनस का, इधर जब आपका ट्रांसफर करोगे तो किसका होगा, इधर 35 है, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। तो 35 + 10 = 45 हो जाएगा। तो 3x = मतलब बराबर कितना होगा, 45। जब x की वैल्यू निकालोगे तो 3 का भाग दोगे 45 में, कितना आएगा आपका, 15। 15 या 45, तो आपका संख्या कितनी निकल के आई, 15 आई, ठीक है। अब देखिए टाइप नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन बोलता है वैसे ही आप करते जाइए, आपका डेफिनेटली उत्तर, आपका आंसर सामने ही होगा, ठीक है। बस जिस प्रोसेस को बोल रहा है उसी प्रोसेस से करते जाइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है, किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है। ये संख्या x है, इसमें 6 से भाग दिया जाता है। प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, जो आता है उसमें 5 जोड़ देते हैं।
पुण्य योगफल को 9 से भाग देते हैं। अब ये जो है इस पूरे को 9 से भाग दिया, ठीक है, भाग देते हैं तो भागफल 1 आता है। तो कितना आता है भागफल 1 आता है। कितना आता है 1 आता है, ठीक है। अब देखिए जरा, तो संख्या बताइए। तो हमने क्या किया, वही कैंची का गुणा कर दिया। तो 6x/6 + 5 = 9 × 1 9। 9 का गुणा 1 में करोगे 9 ही आएगा। इधर हमने इसको घटा दिया तो x/6 9 में से 5 का कितना बचा आपका 4 बचा, क्योंकि ये अगर प्लस का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी 24। तो नंबर कितनी है, आंसर आपका 24 हो। इसे हम ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं। जितने भी संख्याओं के क्वेश्चन होते हैं उन सभी को हम ऑप्शन मेथड से भी करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन मेथड तो आपका होता ही है, लेकिन वो हर जगह कारगर सिद्ध नहीं होता, ठीक। तो टाइप नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन आपने देखा। अब बात करते हैं टाइप नंबर 3 की, ठीक है। टाइप नंबर 3 देखिए जरा, कहीं पर आपकी संख्याएं दी हैं तो उन्हें कैसे करेंगे। जैसे आपका दिया है टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, कहीं पर आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। क्या करने, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। दिया हुआ है 25 की पावर 10 इंटू 24 की पावर 20 इंटू 26 की पावर 25। अब अभाज्य क्या निकालना है आपको, अभाज्य। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो एक या खुद से ही डिविजिबल हो, एक या खुद से ही विभाजित हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है, 19, ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। 25 के ऐसे फैक्टर कीजिए जो अभाज्य हो। तो हमने क्या किया 5 × 5 25। जितनी घात लगी है दोनों पर घात लिख देंगे, क्लियर। इसी तरह इसके कर लीजिए 2 × 6 दूनी 12 दूनी 24। जितनी घात लगी है उतनी घात लिख लो। तो 20 20 20 और ये भी 20, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर करिए तो 13 दूनी 26 होते हैं। जितनी घात लगी है दोनों पर लगाएंगे। अब जो ऊपर जो संख्याएं हैं इन सबको अगर जोड़ लोगे तो अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। तो 10 और 10 20, 20 और 20 40, 40 और 20 60, 20 80 100 और 50 कितने हो गए 150। तो ये आपके अभाज्य गुणनखंड कितने आए 150 आ गए। अभाज्य गुणनखंड आपके 150 आ गए, ठीक है। अब टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक और देख लो अभाज्य गुणनखंड। फिर समझाता हूं इसको। अभाज्य गुणनखंड आप कैसे निकालेंगे, कोई भी संख्या दी है उसके ऐसे फैक्टर करो जो अभाज्य हो, जो किसी जिनमें किसी से भाग ना लगे। तो वो 5 हुआ 2 हुआ 3 हुआ या 13 हुआ, ये खुद से ही कटेंगे, इनमें किसी का भाग नहीं जाएगा एक के अलावा। तो ऐसे फैक्टर करें, जितनी घातें हैं उन सभी को जोड़ लो, अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे आपके। देखो टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ रहे होंगे, ठीक है। अच्छे से आप इनको समझिए और क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाएंगे उनको करिए। जो नहीं समझ में आता है तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर आप व्हाट्सएप करिए, अपनी क्वेरीज और डाउट को दूर करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं आपको। 6 की पावर 3 ये आपका SSC 10 + 2 या CHSL में आपका 2013 में आया हुआ है, इंटू 7 की पावर 222 इंटू 8 की पावर 111, ये आपका दिया गया है। अब हमको इस तरह इनको तोड़ना है कि अभाज्य बन जाए, ठीक है। तो 2 और 3 दोनों अभाज्य हैं। जितनी घात लिखी है उतनी घात लिख लो ऊपर। 7 पहले से ही अभाज्य है। 8 को हमने लिख लिया 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ 11 वो 111 और यहाँ भी 111। इन जितनी भी घातें हैं अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए जितनी घातें हैं उन सबको जोड़ लो। 333 666 666 और 222, 666 और 200 866 और 22 कितने हो गए
888 में अगर हमने 333 ऐड किया तो कितना आ गया आपका 1221। तो ये आपके हुए अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अब बात करते हैं टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। अब जैसे कहीं पे आपको क्वेश्चन आ जाता है, देखो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि छोटी और बड़ी संख्या निकालनी है। क्या निकालनी? छोटी बड़ी संख्याएं आपको ढूंढनी है। कुछ आपका पावर करके दे दिया होगा, आपका घात करके संख्या होगी, उस पर कुछ घात चढ़ी होगी, आपको निकालनी। तो आप कैसे करेंगे देख लीजिए जरा। तो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा 2 की पावर 250 और 3 की पावर 150 और आपका दिया है 5 की पावर 100, इसके अलावा 4 की पावर 200। ये संख्याएं हैं, इनमें पूछी छोटी संख्या क्या होगी। ये आपका 10+2 में आया 2013 में। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, इन सभी में कुछ आपका कॉमन पार्ट दिख रहा है। क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? क्या है आपका कॉमन? 5। क्या है? 5। तो हमने यहाँ पर या 50 कॉमन है। क्या आपका 50 कॉमन है? तो देखिए मतलब इन सभी का हमने निकाल लिया HCF मासा। कितना आया? 250, 150, 100, 200 का मासा 50 आता है। लासा और मासा का नेक्स्ट टॉपिक लासा मासा ही कराऊंगा। एलसीएम और एचसीएफ उसमें आपको ट्रिक बता दूंगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी इसका एचसीएफ जो घाते दिए हैं इनका निकालना है आपको मासा। क्या निकालना है? मासा। तो आया 50, तो ऊपर लिखा हमने 50, बचा कितना आपका 250 है। 50 का भाग दो, 5 बार गया, तो जितने बार जाता है वो यहाँ पे लिख दो। इसके अलावा 3 ऊपर लिख दिया। 50 कितने बार गया? 3 बार गया। 50 दिया 150। ठीक है, इसके बाद यहाँ 50 दूनी 100 2 बार गया और यहाँ पर 4 बार गया। ठीक है, 4 की पावर 4 और 50। तो देखिए क्या घात है वही है। 50 पंजे 250, 50 दिया 150, 50 दूनी 100 और 50 चौका 200। आप ये जानते हैं कि कहीं भी आपकी जैसे मान लीजिए घात चढ़ी हुई है 5 की पावर 2 की पावर 3, इसका मतलब ये हुआ कि 5 की पावर 6 है। इन दोनों का गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 5 का मान 32 होता है, 3 की पावर 3 का मान 27 होता है, 5 की पावर 2 का मान 25 होता है और 4 की पावर 4 का मान 256 होता है। अब देखो इन चारों संख्याओं में जो संख्या बड़ी, क्योंकि देखो घात हमें समान करनी होती है ऊपर वाली। अब घातें समान हो गई। इन संख्याओं में जो संख्या सबसे बड़ी है वो बड़ी है, जो छोटी है वो छोटी है। तो इन चारों में सबसे छोटी कौन सी है? 25। और 25 किसका पोर्शन है? 5 की पावर 100। तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर आ गई 5 की पावर 100। ठीक है, अगर यहाँ लार्जेस्ट की बात करें सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी 256 है, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 4 की पावर 200। ठीक है, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप स्क्रीन पर आ रहा होगा। इसी टाइप का है। ठीक है, छोटी बड़ी संख्याएं याद करना। आपको क्या करना होता है कि जो संख्या जो घातें दी हैं उनका मासा निकाल लो, उनका भाग देते जाइए, पावर समान करिए। जो बड़ी है वो बड़ी, जो छोटी है वो छोटी। क्वेश्चन नंबर आपका टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 2 की पावर 50। ये आपका एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2009 मतलब एसएससी सीजीएल में आया हुआ है ये। ठीक है, अब तो टैक्स असिस्टेंट उसी के अंदर आता है, सीजीएल पहले नहीं आता था, पहले इसका अलग एग्जाम होता था। ठीक, 20 ये आपका क्वेश्चन है। बिगेस्ट नंबर सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो 50, 40, 30, 20 का एचसीएफ निकाला, कितना आया 10। मासा कितना आएगा? 10 आएगा। आप निकालना जानते होंगे और इसकी ट्रिक्स एक्सेट्रा चीजें सब एचसीएफ एलसीएम की आपको बताई जाएंगी इसके टॉपिक में। अगर यहाँ पर आपको बताऊंगा तो ये आपका टॉपिक लेंथी हो जाएगा। जो क्वेश्चन करवाने हैं टाइप करवाने वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो 10 यहाँ पर लिखिए। 10 कितने बार गया? 5 बार। क्लियर। यहाँ पर भाग दीजिए कितने बार, ऐसा करिए आप शॉर्ट वर्जन में रखिए। एचसीएफ आ गया 10। कितना आ गया? 10। 10 का भाग देते जाइए और लिखते जाइए।
10 का भाग दिया कितने बार गया यहाँ, 10 का भाग दिया घात में 5 बार गया तो लिख लिया 2 की पावर 5। यहाँ दिया तो 4 बार गया, 4 टाइम्स गया 4 बार, ठीक है। यहाँ दिया तो 3 बार गया और यहाँ पर दिया तो 2 बार गया, ठीक। 2 की पावर 5 का मान 32 होता है, 3 की पावर 4 का मान 81 होता है और 4 की पावर 3 का मान 64 होता है और 5 की पावर 2 का मान 25 होता है। अब आपको चाहिए बिगेस्ट मैक्सिमम नंबर, तो क्या है आपकी चारों में सबसे बड़ी 81 है, ये किसका पोर्शन है, 3 की पावर 40 का। 3 की पावर 40 का आपका क्या है, ये सबसे बिगेस्ट या मैक्सिमम नंबर है, जबकि आपका स्मॉलेस्ट क्या है 25, ये 5 की पावर 20, ये आपकी स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। तो देखिए टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिर्फ पहले वाले क्वेश्चन है ये आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा। ये मुंबई और भोपाल के जो गुड्स गार्ड का एग्जाम हुआ था 2003 में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका। क्या क्वेश्चन है कि एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं, ये रहे आपके रैट और ये रहे आपके पिंजन, ठीक है। तो पिंजन और रैट हैं आपके, चूहे और कबूतर हैं, ठीक है। यदि कुल 90 सिर हैं, सिर कितने हैं 90, तो आप यहाँ पे 90 लिख लीजिए। जो सिर होते हैं या जो आदमी है या जो जानवर है, जितने भी यहाँ लिखे हैं वो यहाँ लिख लो, 90 है 90 लिख लिए। अब एक चूहा होता है, कितने चूहे के कितने पैर होते हैं, 4 पैर, आपको देखने हैं पैर। चूहे के 4 पैर होते हैं, जबकि तोता कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, ठीक। जितना यहाँ पर लिखा है उतना ही जोड़ के लिखेंगे। अगर यहाँ पर 1 होता तो इसे लिखते 3 + 1, यहाँ होते 3 तो इसे लिखते 1 + 3, यहाँ है 2 तो इसे लिख लिया हमने 2 + 2। अब जितना कॉमन है उतना कॉमन लीजिए, तो 2 कॉमन दिख रहा है दोनों में, और कितने गुणा करें, जो ऊपर संख्या दी गई है 90 सिर हो या आदमी 90 हो या जानवर 90 हो, पक्षी 90 जो भी हो, तो कितना हो गया 180, 90 दूनी 180। अब इसमें पैर कितने दिए हैं, क्वेश्चन में आपके पैर दे रखे हैं 224, जबकि कॉमन पैर कितने निकले 180। आपस में घटा दीजिए, बचे आपके कितने 44, कितने बचे 44। ये किसके बचे, देखो यहाँ से ये 2 चले गए और यहाँ से ये 2 चले गए, बचे कितने ये वाले 2, जितने यहाँ बचते हैं उतने का भाग, तो यहाँ पर बचे कितने 2, तो 2 का भाग दे दीजिए, आया कितना 22। ये किसका आया 2, ये है रैट चूहा, तो चूहा कितने हैं आपके 22 हैं, कितने हैं चूहा 22। लेकिन पूछा क्या गया यहाँ पे कबूतरों की संख्या, तो कबूतर कितने हैं यहाँ पे, कबूतर टोटल 90 हैं, जहाँ वो पक्षी, आपके चूहा कितने हैं 22, तो 90 में से 22 गया, कितना बचा आपका 68, तो आपके कबूतर हो गए 68। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, ठीक है। तो एक बार फिर समझिए इसको, पैर को संख्या देखेंगे, चाहे जानवर हो चाहे आपका पक्षी हो। एक चूहे के 4 पैर होते हैं, एक कबूतर के 2 पैर होते हैं। कॉमन पोर्शन देख लीजिए, 2 + 2, यहाँ 2 लिखा है, तो जो कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन दिख रहा है, 90 जितना यहाँ पर दिया सिर या संख्या उसमें गुणा करेंगे, जितने पैर दिए हो उसमें से घटा दीजिए, बचे आपके 44। 44 किसका पोर्शन बचा, ये 2 बचे तो इनका भाग दीजिए, आया 22 आ गए ये रैट चूहे रैट्स, ठीक है। बचा कबूतर, तो 90 में से 22 गया, कितना बचा 68। ये आपका टाइप नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए टाइप नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आए, ठीक है, और ये भी आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा, शो हो रहा होगा, देखिए जरा क्या क्वेश्चन है आपका। ये किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, ये रही हैन और ये रहे काव, ठीक है। कि अब एक हैन के 2 पैर होते हैं, एक काव के 4 पैर होते हैं, ठीक है। टोटल मस्तकों मतलब सिरों की संख्या कितनी है आपकी, टोटल सिरों की संख्या है 48। कॉमन पोर्शन क्या दिख रहा है आपको 2 + 2 दिख रहा है, तो 48 का 2 में गुणा किया, 48 दूनी 96 आ गए। अब पैर कितने थे टोटल, पैर थे आपके 140 और चला कितना गया उसमें से, जो गुणा करके आया 96, बचा कितना आपका फिर से वही 44,
ठीक है। अब किसका पोर्शन बचा, ये दो चले गए, ये दो चले गए, लेकिन ये दो बचे तो इसका भाग दिया, आया 22 दूनी 44। ये पोर्शन बचा किसका था, सी। और काव का बचा था तो 22 गाय हैं। पूछा क्या गया इसमें, मुर्गियों की संख्या। तो मुर्गियों की संख्या निकालनी है आपकी, हैंस है टोटल 26, निकल गया आपका 22, बचे है टोटल कितने 48, निकल गया 22, बचे कितने आपके 26। ये हो गई आपकी हैंस, मुर्गियों की संख्या कितनी आई 26। तो क्वेश्चन नंबर टैब नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2। तो टोटल क्वेश्चन आज आपको हमने 10 करवाए और उम्मीद करता है ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, डाउट होता है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेरीज और डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी बता सकते हैं। इसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।